चलिए पीछे। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी के सदर अस्पताल में हूँ और यहाँ पे एक बच्चा इशू होने के दौरान मृत पाया गया है। एक परिजन है उस बच्चे के, एक महिला गर्भवती थी और सुबह सुबह सदर अस्पताल में लेके उनके परिजन आए थे, लेकिन यहाँ पे एक आशा और एक ममता ने मिल के इनको बहला फुसा के गली नंबर 2 में एक निजी क्लिनिक में लेके चले गए। वहाँ पे उस क्लिनिक के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन बच्चा जब पेट से बाहर नहीं आ पाया तो वापस उस मरीज का पेट को साट के टेप से वापस रेफर कर दिया लोग मनी हॉस्पिटल में। लेकिन मनी हॉस्पिटल से फिर सदर अस्पताल में ये लोग लेके आए अपने पेशेंट को, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उस महिला का इलाज किया, दोबारा ऑपरेशन किया और जब बच्चा बाहर आया तो बच्चा मृत पाया गया है। तो सरकार कई तरह से चाहती है सदर अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार करना, और है भी, बहुत सुधार भी है, लेकिन लोग कुछ दलाल किस्म के आशा और ममता मिल के सारे सिस्टम को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? ये जो संजू देवी यहाँ पे एडमिट है, उनका आपकी ननद है। कैसे क्या हुआ था आप लोग के साथ? जबरदस्ती को वो ले गया था जबरदस्ती? ममता, कैसे क्या हुआ था? ममता ले गई जबरदस्ती। ममता, तो आप लोग जब क्या बोल के, अरे भाई यहाँ पे न्यूज बना रहे, हल्ला क्या कर रहे हो? न्यूज बना रहे, यहाँ पे क्या कह के आपको ले गया था लोग? जब आप लोग यहाँ पे सदर अस्पताल में आई थी तो यहाँ से क्या कह के ले गया था लोग? चौरसिया जी का न्यूज बना रहे हैं, फिर अपने आप लोग क्या कह के आपको ले गया था लोग? अस्पताल में रहनी है ना। हाँ, कहत रहनी है चली जाइए मुजफ्फरपुर। हाँ, वो कह रहा था। हाँ, दीदी लोग। हाँ हाँ, वो कहले ना जुआ जी आशा ममता ना जाने मुजफ्फरपुर चलिए पर 2 नंबर गली में तो कोई नहीं असल तय बोला नहीं संभाले नहीं चला दवाई किया के अब तो लड़का पेट में रख टेप से साट देनी हमने के मनी में गनी है सदर अस्पताल। हाँ, सदर अस्पताल में तब हमने तो ये नहीं है, तब बच्चा फिर ऑपरेशन कर बच्चा बच्चा निकलते मैंने पेट से ही मृत था। हाँ, बच्चा महिला का भी स्थिति नाजुक था, लेकिन सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया, बच्चा को बाहर निकाला। महिला अभी सुरक्षित है। संजू देवी उस महिला का नाम है। आपका घर कहाँ पड़ता है? करमुआ, हाँ। सुगौली प्रखंड। हाँ। आप संजू देवी की माँ है? हाँ, माँ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे दलाल सदर अस्पताल और सरकारी अस्पताल प्रखंडों में लगे हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टरों के लिए काम करते हैं। तनख्वाह सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सरकार से लेते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है कि बहला फुसला कर किसी तरह से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए ताकि वहाँ से उनको कमीशन मिल जाए। और इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहे हैं और इन दलालों के वजह से, इन दलालों के सहयोग से उनका क्लिनिक चल रहा है। और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है कि बहुत सारे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं इन फर्जी क्लिनिक के डॉक्टरों के चलते और इन दलालों के चलते। और इस दलाली में आशा कार्यकर्ता और ममता जो दीदी है, जिनको ममता दीदी बोला जाता है, उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे सीधे साधे लोगों को जो आते तो अस्पताल में हैं कि आएंगे अस्पताल में हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन वो लोग बहला फुसला कर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और ऐसे आए दिन घटनाएं घट रही है। इस बच्चे का क्या कसूर था जो मृत अपनी माँ के गर्भ से निकला है? अगर उस गली नंबर 2 के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गया रहता तो शायद आज ये भी जिंदा होता और ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बहुत ही दुखद घटना आए दिन जिला में, हम पूर्वी चंपारण जिला से आते रहता है। कई फर्जी डॉक्टर हैं, कभी कभी अभियान चलाकर कुछ उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है और सिस्टम में कहाँ खामी है कि ऐसे फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक लगातार चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो गया है ना। और अभी हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार है, दैनिक अयोध्या टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं, और रजनीश जी है R7 भारत के। इस पूरे प्रकरण को हम लोग लगातार पिछले 4-5 घंटे से कवर कर रहे हैं। निजी क्लिनिक में भी हम लोग गए थे और वहाँ पे डॉक्टर मनीष के साथ और रजनीश जी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। उस निजी क्लिनिक के कुछ दलाल के लोग वहाँ पे थे। बात करेंगे मनीष जी, क्या कहना है पूरे प्रकरण पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी श्रोता दर्शक हैं उन सभी को राम राम जय हिंद। कहना यह है कि मोतिहारी सदर अस्पताल में आज के समय में ये ममता और आशा का जो खेल चल रहा है बहुत दर्दनाक है। किसी भी गरीब से गरीब महिलाएं जो भी अपना बच्चे को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में आती है और यहाँ इतने बेहतर चिकित्सक उपलब्ध हैं जो किसी भी प्रकार के सर्जरी को करने में वो अच्छा हो। सदर अस्पताल लेकिन ये आशा और ममता अपने पैसे कमाने के लिए मोटकस पैसे कमाने के लिए, पैसों के लालच में और उस पैसे के लालच में यह सरकारी अस्पताल की चिकित्सा के बिना देखने बिना जानकारी के उस पेशेंट को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके जाती है ताकि हमें वहाँ पैसे कमाना है। वो पेशेंट चाहे जो भी हो, वो पेशेंट जिंदा रहे मरे उससे कोई बात नहीं है, उसको पैसा मिलना चाहिए जो आशा और ममता दीदी। खैर कहने में तो दीदी शब्द लगाते बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन दीदी शब्द इतनी कलंकनी आज की डेट में यह आशा और ममता दीदी बन गई है कि मुझे उन लोग के नाम से अब घृणा महसूस हो रहा है। इस बच्चे का क्या कसूर जो आज मृत माँ के गर्भ से निकला है? आज वो आशा और ममता दीदी इनको मोह माया में फुसला करके कि आप चलिए यहाँ सदर अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं, आप चलिए हम आपको प्राइवेट में बढ़िया डॉक्टर से दिखा देते हैं। और ये भी अपने बेटी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये चले गए उनके साथ। ये 2 नंबर गली हॉस्पिटल चौक में है रविशंकर सिंह, उनके साथ है श्रीमती ममता सिंह जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, अपने आप को चिकित्सा प्राधिकारी बोलती हैं। और उनके हॉस्पिटल में एक महिला का सर्जरी के माध्यम से डीएनसी किया जाता है और वो डीएनसी में जब वो असमर्थ हो जाते हैं तो बच्चा को निकाल भी नहीं पाती है और वैसे ही उसको सिर्फ टेप साट करके और आज मारा अवस्था में उसको एम्बुलेंस में लदवा करके ले आकर सदर अस्पताल में ला करके छोड़ने का काम। रजनीश जी आप पूरे और पहले सुन लीजिए। उसके बावजूद मैं यहाँ था, देखा हुआ क्या तो इन्होंने अपनी सारी व्याख्यान मुझे सुनाए, तो मैं बोला आपके पास जो है नहीं है उससे कोई बात नहीं, सबसे पहले आपका इलाज यहाँ होगा। और जैसे मैं यहाँ गया तो सदर अस्पताल की स्टाफ का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो जैसे देखे पेशेंट को तुरंत स्ट्रेचर लेके आया और उनको अपने से वो महिला खुद से स्टाफ जाकर के अंदर से उस महिला को उठा के लेकर स्ट्रेचर पे लेकर तुरंत ओटी रूम में गई। अच्छा, और वहाँ जाकर के चिकित्सा के माध्यम से इमरजेंसी केस में भी यहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। महिला सुरक्षित है, महिला का ऑपरेशन करके बच्चा को निकाला गया है और दुर्भाग्य की बात है कि बच्चा मृत निकला है। रजनीश जी से बात करते हैं, रुकिए ना, रजनीश जी से बात करते हैं। रजनीश जी क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पे? देखिए, उस पूरे प्रकरण में कहना है कि हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी चिकित्सा होती है और लोगों को यहाँ चिकित्सा कराना चाहिए था, लेकिन ये ममता और आशा जो है जो कि घर से ही उनका ट्रीटमेंट चालू होता है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी आशा और ममता का ये नैतिक दायित्व होता है कि उनके पूरा संरक्षण करे और संरक्षण करके हॉस्पिटल में लेके आए और बच्चे को पूरे रूप से जन्म दिए। आए दिन पूर्वी चंपारण जिला में ऐसी घटनाएं हो रही है, कहाँ सिस्टम में कमी है, कहाँ खराबी है, कहाँ भ्रष्टाचार है कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं है। सिस्टम में तो जांच का विषय है, लेकिन ये सारी जांच के विषय के अनुसार भी सारे ये सिस्टम में जो जांच अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है कि भ्रष्टाचार आखिर हो कहाँ रहा है, जिसके कारण ये कहीं बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्रदान हो रहा है, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं जो सुनने को और देखने को मिल रही है। और बार बार ऐसे न्यूज़ को हम लोग कवरेज करते हैं और जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हम जनता को भी दोषी मानेंगे कि आशा और ममता के बहकावे में आ जाते हैं। भोली भाली जानता है। संजय जी देखिए मोतिहारी सदर अस्पताल में जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा था और लगता है अच्छा भी काम, लोग वीडियो बनाना काम करते थे, ठीक है ना, लगातार हम लोग को किए थे, हमारा गिरी जिला है यहाँ का और अच्छा काम करता था। लेकिन ये जो खेला खेल रहा है, कोई भी मरीज अगर आता है, किसी बच्चे का डिलीवरी होने वाला है, यहाँ से जो आशा जो करता है उसको ट्रांसफर कर देती है कहीं अस्पताल में, कहाँ करती है और करती कहाँ है जहाँ पे उनका कमीशन बनता है।
खूब मिलता होगा 5 से 10 हजार। और जो बच्चा है, किसी का बच्चा होता नहीं है, किसी का बच्चा हो रहा है, उसका आप मौत मरवा दे रही है, अच्छा बात नहीं है जी। ये बात तो महिला कुकर्म है, और इस कुकर्म में को नहीं, इस कलयुग में ही भूख के जाना है। मरने के बाद वाला जमाना गया, कलयुग है। जस करनी तस पावन हरनी, जैसा कीजिएगा वैसा ही पाइएगा, जैसा आप कीजिएगा वैसे ही आपके बाल बच्चे पर जाएगा, ठीक है। तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि सदर अस्पताल पे भरोसा कीजिए, बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है। मोतिहारी के सदर सीएस से सुन लीजिए संजय जी, सीएस जो हमारे हैं ना, नया सीएस जो है, उनसे सादर निवेदन है कि मोतिहारी में जो फर्जी डॉक्टर जो बैठे हुए हैं उनपे सख्त कार्रवाई करें। फाइल में जो पैसा आ रहा है ना, वो फाइल वाला काम छोड़ दें और सख्त से उस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ चुप रहते हैं, बहुत कुछ कारण है, ठीक है ना। हम लोग भी काम करेंगे, पूरा जितना भी जो भी फर्जी जो डॉक्टर बैठते हैं ना, सफाई करने काम करेंगे। आप नहीं करेंगे ना, RDD बैठे हैं ना जी, मुजफ्फरपुर में बैठे कि नहीं बैठे हैं, 6 जिला के मालिक होते हैं, हमको जानकारी है। ऐसा नहीं कि हम सब लोग अनपढ़ गंवार है, सब लोग दिल्ली में है, पड़ेगा बिहारी जी। मैं तिरंदर चौरसिया और बिहार चौरसिया, मैं सारे हमारे पत्रकार भाई लोग का देना है जो आज सदर अस्पताल में जो चमत्कार देख रहे हैं, क्योंकि आज 10वां साल हो गया। पहले मैं प्रभात कमल दैनिक में था, किंतु मैं इस सदर हॉस्पिटल को धन्यवाद बोलते हैं, और जिसमें डॉक्टर साहब लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई पदाधिकारी, कुछ दलालों लोग का चलते, यानी बदनाम किया गया जाएगा। अरे दलाल कैसे रहता है अस्पताल में, पता है, बिना संरक्षण का कहीं रखने का संरक्षण है ना जी, संरक्षण तो है। अगर होता है वही भ्रष्टाचार के लिए उनको संरक्षण मिल रहा है, उनके मन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। यही कारण से संजय जी, मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट बताना चाहूँगा। आज जो ये आज की जो घटना हुआ है, ये डॉक्टर रविशंकर सिंह जी के हॉस्पिटल में, उनके साथ श्रीमती ममता सिंह जी जो है स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सा प्राधिकारी, और उनके हॉस्पिटल में ये ऐसी शर्मनाक घटना काफी दयनीय है, दुख की बात है। और यहाँ पे तमाम लोग ये शर्मनाक घटना, इस मासूम को कौन न्याय देगा? इस मासूम का क्या कसूर था जो आज अपने नानी के गोद में मृत अवस्था में मनीष भैया का देन है। संजय जी देखिए, संजय जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्टर जो होता है ना, देखिए बिहारी बाबू, देखिए कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरे जानबूझ के जो मेरा मरीज हमसे खराब हो सके। इस बात को हम मानते हैं कि जानबूझ के नहीं किया है, वो फर्जी नहीं है, लेकिन गलती से हो सकता है, गलती से हुआ है, वो बात मानते हैं। कोई नहीं जाएगा, हम खुद नहीं चाहते हैं, हम खुद नहीं चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आपके अस्पताल में जब अच्छा काम हो ही रहा है तो यहाँ मरीज ट्रांसफर क्यों किया था? एक चीज मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिब का जो ऑपरेशन की, ठीक है, ऑपरेशन के टाइम होता है, थोड़ा बड़ी चूक होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऑपरेशन करें और बच्चा उसमें जब मृत पाया जाए या वो मर जाता है तो हम ऑपरेशन करके पेट चीर के बच्चा बीच में ही छोड़ करके उसको पेट काट के नहीं भेज देंगे। ये डॉक्टर साहब का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बच्चा के साथ जो हुआ उस कम से कम उस महिला को तो सुरक्षा प्रदान करके, जो बच्चा महिला को तो निकाल करके छोड़ दिया गया, उस महिला के पेट से जो बच्चा को वो मार दिए, उस बच्चा को तो कम से कम बाहर निकाल के और सही से स्टिच कर दे ताकि उस महिला की जान तो बचती। लेकिन आज वैसे क्रिकेट अवस्था में जो यहाँ पड़ी थी, और हम लोग ने काफी वहाँ पे मेहनत करके सदर अस्पताल की अधीक्षक महोदय से